हेलो एवरीवन, मैं सस्मिता वेलकम करती हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में। आज हम लोग सुबह 4:30 बजे से उठ गए हैं और घूमने जाने के लिए। तो गाड़ी भी पहुँच गई थी 5:30 बजे तक और हम लोग यहाँ निकल पड़े हैं घर से। सासू माँ आए थे तो हमने सोचा कि उनको यहाँ इंदौर में जो फेमस जगह हैं घुमा दें। तो सबसे पहले हम लोग पहुँच गए यहाँ इंदौर के फेमस गणेश मंदिर में। और यहाँ बिल्कुल सुबह 6:30 बजे तक हम लोग पहुँच गए थे तो बिल्कुल खाली था मंदिर, अच्छे से दर्शन हो गए हमें भगवान जी के। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग मंदिर भगवान के लिए प्रसाद ले लिए। बिल्कुल खाली था, जस्ट झाड़ू पोछा ये सब मंदिर के प्रांगण में लग रहा था। बिल्कुल साफ़ सुथरा एरिया है, अभी कोई नहीं आया था मंदिर में, थोड़े बहुत लोग ही थे। तो जैसे ही हम लोग अंदर गए तो देखे कि बाप रे, यहाँ तो इतनी सारी लेडीज़ हैं, क्योंकि आज शीतला माता का पूजा भी था। तो मुझे तो ये बाद में पता चला। हमने जाकर सबसे पहले भगवान जी के दर्शन किए और मंदिर तो इतना सुंदर था कि मैं क्या बताऊं। पंडित जी भी थे तो उन्होंने बोला कि सभी लोग आप गणेश भगवान जी के ऊपर जल चढ़ाइए। तो मैंने भी जल चढ़ाया, सासू माँ ने भी जल चढ़ाया और पंडित जी ने धागा भी बांधे हाथ पे। डाल दिया। फिर हम लोग बाहर आ गए, मंदिर के बाहर के एरिया घूमने के लिए। बाहर के एरिया भी और भी सुंदर था देखने में। भारत में एक्चुअली बहुत सारी जगह है ऐसे घूम के देखने के लिए, और हम लोग भारत के बाहर जा रहे हैं देखने के लिए। और भारत के बाहर से लोग भारत में आके देख रहे हैं कि भारत में ही बहुत कुछ जगह है ऐसे देखने के लिए। यहीं पर तो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग यहीं मध्य प्रदेश में ही हैं, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। यहाँ पर के लोगों का जो भक्ति भाव कुछ ज़्यादा ही है। जहाँ भी देखोगे आप मंदिर ही मंदिर है, और ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे ऐसा मंदिर, छोटे मंदिर भी देखने को मिलेंगे, बड़े मंदिर भी। गणेश जी के दर्शन के बाद हम लोग सीधा आ गए हैं उज्जैन में, और जो है महाकाल की नगरी, इसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं। सभी को पता होगा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे प्रमुख महाकाल बाबा जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में विराजमान हैं। इसे महाकाल की नगरी उज्जैन इसीलिए कहा जाता है। आप लोग नेट में भी सर्च कर सकते हैं। इस प्राचीन नगरी की जो कथा है, इसके हिसाब से ये कहा जाता है कि काल की गणना की वजह से ही यहाँ के आराध्य भगवान शिव को महाकाल के नाम से जाना जाता है। और इसका जो मंदिर है, इसका शिखर आसमान में चढ़ता है। आकाश के खिलाफ एक भव्य अग्रभाग अपनी भव्यता के साथ आदिकालीन विस्मय और श्रद्धा का उजागर करता है। महाकाल शहर और उसके लोगों के जीवन पर हावी है, यहाँ तक कि आधुनिक व्यस्तताओं के दिव्य दिनचर्या के बीच भी और पिछली परंपराओं के साथ एक अटूट लिंक प्रदान करता है। इसके अंदर फ़ोन लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, तो मोबाइल हमने जमा कर दिया था। और ये है महाकाल लोक की कुछ तस्वीरें जो कि इतना सुंदर बनाया गया है कि आप देखते ही रह जाओगे। दिन में तो इस तरह से दिख रहा था, और रात की नज़ारा तो मैं क्या ही बताऊं, इतना सुंदर कि सही में भगवान जी का स्थान ऐसा है कि इतनी जगह से बहुत लोग घूमने आते हैं। हमने देखा गुजरात से, महाराष्ट्र से, आउट ऑफ इंडिया बहुत लोग घूमने आते हैं। भाई क्यों नहीं आएंगे, महाकाल की नगरी है, 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रमुख ज्योतिर्लिंग यही है, तो वो तो आएंगे ही। तो हम लोग इतना घूम घूम के थक चुके थे कि अभी हम लोग वापस आ रहे थे, और वापस आते आते भी मैंने यहाँ थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था, क्योंकि एक बार हम लोग पहले भी गए थे रात को, तो बहुत सुंदर नज़ारा था। घूम घूम के थक गए थे तो हमने यहाँ गन्ने की रस पी लिया, और मेरी सासू माँ को पता नहीं था तो उन्होंने ग्लास को ज़ोर से पकड़ लिया तो वो गिर गया था पहले। यहाँ से हम लोग सीधा निकल पड़े काल भैरव के पास, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महाकाल जी के दर्शन के बाद अगर काल भैरव के दर्शन ना करो तो वो दर्शन हमारा व्यर्थ जाएगा। यहाँ पर भी हमें
ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि पहली बार जब हम लोग गए थे तो कम से कम ये भूल भुलैया के चक्कर में हम लोग 1 या 1.5 घंटा फंस गए थे। ये जो हल्की फुल्की भीड़ देख रहे हैं यहाँ पे, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो सुबह सुबह की बस टाइमिंग शायद 10 साढ़े 10 हुआ था अभी, और ये सभी लोग दर्शन के लिए आए थे हमारे जैसे बहुत दूर दूर से काल भैरव बाबा का। यहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं था, तो मैंने बड़ी मुश्किल से भगवान जी के 1-2 क्लिक ऐसा ली थी, अपने कैमरा में कैद कर ली हमेशा के लिए। वहाँ से बाहर निकल के हम लोग आए यहाँ के फेमस पापड़ खाने के लिए क्योंकि यहाँ इतने बड़े बड़े पापड़ मिलते थे। पहले ये 10 रुपीज़ के थे, उसके बाद अभी 1 पीस को 10 रुपीज़ और 2 पीस को 30 रुपीज़। तो हमने 2 पीस ले लिए। वहाँ से खा पी के हम लोग सीधा आए एक ढाबे में ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि 11:30 बज चुके थे। ये दोनों सबसे पहले आइसक्रीम के ऊपर टूट पड़े। वहाँ से कुछ नाश्ता के बाद हम लोग अभी आ गए हैं इंदौर के राजवाड़ा पैलेस में। राजवाड़ा पैलेस ये भी बहुत सुंदर जगह है घूमने की। ये पहले एक पैलेस था, अभी तो ये घूमने की जगह हो गया है। थके हारे हम लोग यहाँ बैठ गए। वहाँ से सीधा निकल गए हम लोग इंदौर के अन्नपूर्णा मंदिर में, जो कि इतना सुंदर मंदिर है। ये मंदिर का बाहर का नज़ारा है, और ये साइड जो मंदिर का पीछे के साइड का है, यानी कि एंट्री करते ही जो बैक साइड का है। और ये है माता अन्नपूर्णा का मंदिर, और ये मंदिर का चारों तरफ की एरिया बहुत सुंदर था देखने में, बहुत बड़ा एरिया था। और धूप हो गई थी, तो हम लोग जैसे ही चप्पल निकाले पैर जलने लगे। भाग भाग के मंदिर के अंदर गए। माँ ने हमें अपनी शरण में ले लिया, और ये रही हमारी माता रानी। जय माँ अन्नपूर्णा। यहाँ पर हम लोग थक गए थे, तो थोड़ी देर यहाँ पर भी आराम कर लिए। मंदिर में इतना शांति और सुकून मिलता है, हर कोई जानता होगा। यहाँ की तो मंदिर इतना सुंदर कारीगरी के साथ बनाया गया था। हर एक पत्थर, हर एक मार्बल बहुत सुंदर लग रहा था। ये मेरी सासू माँ को पंडित जी ने प्रसाद दिए थे, तो वो लाके सबको दे रहे थे। तो आदू भी भागी लेने के लिए, बोली मैं भी खाऊंगी, मैं भी खाऊंगी। यहाँ से हम लोग निकल के एक शॉप पे गए जहाँ लस्सी मिल रहा था, लस्सी और जूस। थक गए थे, बहुत 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 थक गए थे घूम घूम के, लेकिन बहुत मज़ा आया। इतने सारे भगवान जी के दर्शन हो गए, वो भी सुबह सुबह एकदम पास से हमने दर्शन किया है इस बार महाकाल जी का। और हम लोग अभी घर पहुंच गए हैं थोड़े से मस्ती करते हुए लिफ्ट के अंदर। और इतने थक गए थे कि ऐसा लग रहा था कि जाके सीधा बिस्तर पकड़ ले, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। तो इंदौर से मैं अपने सासू माँ के लिए एक साड़ी लाई थी, उनको दिखा रही थी कि देखिए पसंद है कि नहीं। बोले हाँ अच्छा है। और आप लोग भी एंजॉय कीजिए, घूमने जाइए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।